संगवारी हो आप मन देखा था वो छत्तीसगढ़ तक। मैं हूँ आप मन संग पूजा शर्मा, मोर संग में है मोर संगवारी मयंक ठाकुर। संगवारी हो लोकसभा चुनाव ला लेके हमार खास कार्यक्रम चुनाई चर्चा में आप जम्मो झन के स्वागत है। संगवारी हो छत्तीसगढ़ में चुनाई तो खत्म हो गई है और अगोरा है 4 जून के जब रिजल्ट आई और फैसला हो ही कि 11 में से 11 लोकसभा सीट वाले छत्तीसगढ़ में दादी काखर जो है ज्यादा कब्जा हो पाते इस सीट में। हालांकि दोनों पार्टी कोती ले 11 सीट जीते के दावा करे जाते हैं। अब कांग्रेस से कहा थे कि बीजेपी ले ज्यादा सीट जीतबो तो उन्हें 11 कमल खिलाए के बाद घलो बीजेपी कहे जाते हैं। लेकिन इस सब के बीच में सवाल ये उठा थे संगवारी हो कि ए दारी जब लोकसभा चुनाव हो इस तक कांग्रेस जहां अपन 3 सीटिंग विधायक ला चुनाई मुतार दीस तो वहीं बीजेपी का करीस अपन एक विधायक ला चुनावी मैदान में उतारे है। तो हमन आज वो 3 लोकसभा सीट के बारे में बात करबो जिहा से विधायक मन उतरे हैं और वो 3 विधानसभा सीट के बारे में घलो बात करबो कि अगर यहाँ से जो प्रत्याशी है जिन विधायक है तेन अगर लोकसभा चुनाव में जीत के सदन पहुंचते दिल्ली पहुंचते तो ओकर जगह यहाँ पर विधानसभा में कौन ली। तो सबसे पहली जिन 3 सीट के बारे में हम बात करने वाला हम तेन हवे कोंटा जिहां से कवासी लखमा वर्तमान में विधायक है वो अभी बस्तर लोकसभा चुनाव से चुनावी मैदान में उतरे रही से। दूसरा जिन सीट है सबसे ज्यादा हाई प्रोफाइल सीट हरे तेन हरे कका के सीट यानी कि पाटन के सीट जहां भूपेश बघेल वर्तमान में विधायक है लेकिन यहाँ राजनांदगांव लोकसभा सीट ले चुनाई में उतरे है। और तीसरा जिन सबसे महत्वपूर्ण सीट हावे तेन रायपुर दक्षिण के सीट जिहां के जिन विधायक है ब्रिजमोहन अग्रवाल तेना रायपुर लोकसभा सीट ले चुनाई में उतरे। तो अगर ये तीनों जन जीत जथे और दिल्ली पहुंच जथे तो आखिर कौन हो ही वो चेहरा जिन निकर मन के जो जगह है तेल ला संभाली जिन दायित्व है तेल ला संभाली और चेहरा बीजेपी को तिल कौन हुई और कांग्रेस को तिले कौन हुई एला लेके हम चर्चा करबो। अब मैं सबले हुँ। पहले एक सीट में हम बात करबो तो जेन बहुत ज्यादा हाई प्रोफाइल सीट है जेकर बारे में बात करना बहुत जरूरी हो जाते और हरे कोंटा के सीट हुँ, कोंटा हुँ, के हुँ। सीट एकर सेती काबर की यहाँ पर जब बेदारी चुनाव हुई से कवासी लखमा हा लगातार 6 बार यह जीतत आते लेकिन नेतारी जिन विधानसभा चुनाव में हम जीत के फर्क देखें केवल 800 सीट के देखे हैं सोया मुका बीजेपी के हुँ, जिन हुँ, हुँ। प्रत्याशी रही से तेन कड़ा टक्कर देत नजर आई। तब आप मन ये बताओ कि अगर बस्तर ले सांसद बन जथे कवासी लखमा हा हुँ, तब हुँ। कोंटा सीट में कांग्रेस कोती ले आप मन कौन प्रत्याशी नजर आते हैं और बीजेपी कोती ले आप मन कौन लगती है प्रत्याशी कौन होथे? बिल्कुल पूजा बिल्कुल बहुत जायज़ सवाल है, काबर का है कि अब छत्तीसगढ़ में चुनाव तो चलत है, लेकिन ये चुनाव परिणाम के साथ है, अब उपचुनाव के बाद भी होथे। काबर के परिणाम के आ जाही, तो भई जो जीत के आही ओखर सीट भी खाली होई, वो सीट में फिर दोबारा चुनाव होई। अब ये चुनाव बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होई, काबर कि छत्तीसगढ़ में सत्ता सरकार में बीजेपी है, लेकिन अगर कांग्रेस के सांसद जीत के जाते, तो कांग्रेस भई पूरा ताकत लगाई कि वो जगह पे कोई अच्छा दमदार चेहरा उतरे। तो सबसे बड़ी बात है कोंटा के, कोंटा जो है वो सीट है कवासी लखमा की परमानेंट सीट है और वैसे लगातार जीत के आते हैं। अविभाजित मध्य प्रदेश के समय से वो लगातार वो क्षेत्र में जीता थे। जब छत्तीसगढ़ में 15 साल तक बीजेपी की सरकार रही, पूरा बीजेपी की लहर चलत रही, वो समय भी बस्तर में जो कवासी लखमा अपन सीट ला बचाए में बहुत कामयाब रही से और कोंटा में वो लगातार जीतत आत है। बोला छत्तीसगढ़ के चाहे बीजेपी की लहर हो, चाहे केंद्र की लहर हो, कवासी लखमा कोई फ़र्क नहीं पड़े। लेकिन ए दार के चुनाव है, ए दार के चुनाव जो है बहुत कड़ा मुकाबला रही, एकदम फँस गई रही सीट हा और महज़ 800 वोट से और जब तक गिनती चलत रहीस तो कभी-कभी ऐसे लगिस कि बीजेपी वाले आगे हो गए हैं और ऐसे लगत रही 3-4 बजे तक ले तो कि भई कवासी लखमा पिछड़ गए हैं दारी। लेकिन बाद में वो बाजी मारत हुए वो पुराना रिकॉर्ड ला कायम करे। 800 वोट से वो जीत के आए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है अगर वो जीतते तो वो जगह पे जो कवासी लखमा के लइका है, वो जो है वो एखर दावेदार जो माने जाथे सबसे पहले ओखर नाम चलत हे काबर कि कवासी लखमा ओखर बर ही टिकट मांगत रहिस अभी लोकसभा के। अब वो बयान भी दे रहिस टिकट मिलत रहिस तो मैं तो अपन बेटा बर मैं दुल्हन खोजे बर गे रेहूँ और मोला ही डउकी सौंप दे रहिस। तो मतलब ऐसे तरह के बात वो करिस काबर के वो अपन ले लड़का बर चाहत रहिस काबर के अब वो तो अपन जीवन ला जी डाले हे, अपन तरीका से राजनीति करत हुए वो अपन ला जीवन ला कामयाब बना चुके हैं। लेकिन अब वो अपन लइका बर चाहत हे कि वो ओखर कहीं न कहीं राजनीति में शुभारंभ हो। तो आप मन ला का लगथे मयंक हाँ। जेन हरीश कवासी ला टिकट हुँ। अगर दिही यानी कि कवासी लखमा के बेटा ला ता हरीश कवासी का वहां पर उतना मजबूती से दावेदारी कर पाही? देखो हरीश कवासी और कवासी लखमा में बहुत फ़र्क है। काबर कवासी लखमा जो है ओखर अलग अंदाज़ है, वो लोगन ला अलग तरीका से बात करथे, अलग तरीका से ओखर पहचान है। ज़रूरी नहीं कि जो नेता जितना बड़ रहिथे ओखर लइका मन भी उतना तरीका से ओखर परंपरा ला आगे बढ़ा चुके हैं। हम छत्तीसगढ़ में देखेन कई ऐसे नेता है जेखर लइका मन जो है वो परंपरा ला आगे नहीं बढ़ा पाए। हम हम्म। देखेन कि भई मोतीलाल वोरा इतना सीनियर दिग्गज नेता रहिस, लेकिन अरुण वोरा वो लाइन ला आगे नहीं बढ़ा पाइस हे।
रमन सिंह की बात करें, रमन सिंह खुद 15 साल ले मुख्यमंत्री से होकर लइका जो है अभिषेक सिंह वो अब कहाँ है हासियम चल देखो रणनीति है। तो जो कवासी ओखर भी बात ऐसी स्थिति बना थे। एकर अलावा वो सीट में हम बात करन तो भाई सोयामुख का जो है खुद 800 वोट से जीत के आए बीजेपी के ओखर भी प्रबुद्ध दावेदारी बना थे। एकर अलावा इन दोनों के अलावा जो मनीष कुंजाम है जो वहाँ पर तीसरा मोर्चा में लड़ी रही, वो भी बहुत वोट काटे रही। तो ये दोनों मुकाबला में हो सकते हैं कि मनीष कुंजाम फिर से वाला एक बार मौका मिल जाए और सर्व आदिवासी समाज जो है वो पूरा ताकत लगा दे वो क्षेत्र में। काबर की बस्तर जो क्षेत्र है वहाँ पर आदिवासी समाज की नाराजगी भी लगातार देखने पर मिला था, चाहे धर्मांतरण के मामला हो चाहे कुछ भी हो। तो ये अगर उपचुनाव होते तो दोनों पार्टी के अलावा सर्व आदिवासी समाज भी ज्वाइंट तरीके से लड़ सकते हैं में ओमे मनीष कुंजाम जो है काबर के पूर्व विधायक भी रह चुके हैं और अभी भी चुनाव में हम देखे हैं कि मजबूत तरीके से वहां पर उपस्थिति दर्ज कराए। एक अलावा एक और नाम चला थे जो दीपक बैज जो कि जो है एक एसिड में बिल्कुल ओकर नाम काबर बना थे काबर के दीपक बैज प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष है। भले बोला अभी टिकट नहीं मिली से ओखर जगह कवासी लखमल टिकट मिले हैं लेकिन वो बिल्कुल स्वाभाविक दावेदार माने जाते काबर के कांग्रेस के भरोसा ओखर पर बरकरार है और दीपक बैज ओखर साफ सुथरा छवि है वो इस सीट पर स्वाभाविक दावेदार माने जाते पूजा। बिल्कुल, यानी कि यहाँ पर बीजेपी, कांग्रेस के अलावा दो और पार्टी है दिन एक है सीपीआई जहाँ से मनीष कुंजाम यहाँ से बहुत ज्यादा एकर मन ला मुश्किल खड़े करे नजर आए रही से जब विधानसभा चुनाव हो रही से था। और वही जो तीसरा एक और मोर्चा है सर्व आदिवासी समाज ये भी एदारी यहाँ पर चुनावी मैदान में उतर उतर सकत है इसे अनुमान लगाए जाते। हालांकि अभी यह अनुमान कद का सही है इला तो हमन नहीं बता सकन आप मन ला, लेकिन जिन तरह से आंकड़ा आते और जिन स्थानीय अनुमान निकल के सामने आते ओकर से आप मन ला अवगत कराथन। आप मन ला का लगथे कि कोंटा लोकसभा माफ करूँ आप मन ला का लगथे कि कोंटा विधानसभा जिन सीट है वहां से बीजेपी के चेहरा कौन होना चाहिए, कांग्रेस कोती ले कौन चेहरा होना चाहिए, अपन मन के राय जरूर कमेंट करके दू। अब आगे बढ़ू में हाँ दूसरा जिन सीट है जेकर बारे में हम बात करते हैं वो है रायपुर के दक्षिण सीट। अगर यहाँ से ब्रिजमोहन अग्रवाल जीत के दिल्ली पहुंच जाते तो ओखर जो दक्षिण के सीट है जहाँ से वो विधायक है तो ओखर जगह ला कौन ली यहाँ पर बीजेपी कोती ले कौन सा नाम वहां पर नजर आते हो, कांग्रेस कोती ले कौन सा नाम आप मन ला समझ आए। बिल्कुल पूजा जो ब्रिजमोहन अग्रवाल है दिग्गज नेता है अब अजय अजय विधायक माने जाते हैं आज तक कभी चुनाव नहीं हारे हैं वो बल्कि खुद चुनाव तो नहीं हारे जहां जहां प्रभारी बनते वो भी चुनाव जिता के ले आ लेते तो अगर जन नेता की छवि है। अब वो जो है चुनाव भले लड़ना नहीं चाहते रही लेकिन ठीक है पार्टी के आदेश से लड़ा थे पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ा थे और दमदारी चुनाव लड़ा थे। ओखर रिकॉर्ड है कि जब भी चुनाव लड़ते वो रिकॉर्ड वोट से जीतते। अभी विधानसभा चुनाव भी 65,000 वोट से जीत के आए रही। अब सबसे बड़ी बात है कि राजधानी रायपुर के दक्षिण सीट खाली हुई तो एमे ओखर जगह ला कौन भरी ओखर जो सीट में ओखर प्रतिष्ठा कौन आगे बढ़ा पाई। तो सबसे बड़े जो में स्वाभाविक नाम है वो सुनील सोनी के काबर सुनील सोनी के सीट में अभी ब्रिजमोहन अग्रवाल ला लड़ाए गए। सुनील सोनी पहले रायपुर के मेयर भी रह चुके हैं और वो एक साफ सुथरा ओखर छवि स्पष्टवादी नेता है लेकिन ओखर पर कई तरह के निष्क्रियता के आरोप लगी से ये वजह से ओखर टिकट कटे है। लेकिन ब्रिजमोहन अग्रवाल अगर भाई ओखर सीट में जाके लोकसभा में बैठा थे तो वो स्वाभाविक दावेदार सुनील सोनी ओखर पहला नंबर नाम चला थे। एकर अलावा वहां पर सुभाष तिवारी जो है बहुत सीनियर नेता है और संगठन के आदमी है जो नेता प्रतिपक्ष भी रही और वो साफ सुथरा छवि ओखर भी ब्राह्मण ब्राह्मण नेता है और वो दक्षिण में ही रहते। दक्षिण जो है विधानसभाओं में लगातार नेतागिरी करत है नगर निगम में बहुत समय से एक्टिव है नेता प्रतिपक्ष रहे के दौरान लगातार सरकार ला घेरत रही। एकर अलावा एक नाम हुआ है मीनल चौबे वर्तमान में नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष है वो भी दक्षिण क्षेत्र से जो है पार्षद बने हुए हैं लगातार पार्षद चुनाव जीता थे। साफ सुथरा छवि है महिला नेतृत्व ला बढ़ाया दे बर हो सकते बीजेपी ये कार्ड खेल सकते। एकर अलावा जो है संजय श्रीवास्तव भी नाम चले थे हालांकि संजय श्रीवास्तव के ऊपर एक जो है पिछले बार पार्षद चुनाव हार गए वो एक ऊपर थोड़ा सा वो लगे हुए हैं। लेकिन फिर भी संजय श्रीवास्तव संगठन में खर जवाबदारी बने हुए महामंत्री प्रदेश कांग्रेस के माफ कीजिए प्रदेश भाजपा के और प्रवक्ता भी है। मतलब साफ सुथरा छवि के अलावा वो स्पष्टवादी प्रवक्ता है संगठन में अगर अच्छा छवि है तो संजय श्रीवास्तव भी एक स्वाभाविक नाम बन सकते। वही बात करें कांग्रेस के तो कांग्रेस में जो है प्रमोद दुबे के नाम चले थे काबर प्रमोद दुबे जो है पिछले बार लोकसभा लड़ रही लोकसभा हार गई लेकिन और अभी जो है विधानसभा में दावेदारी करत रही लेकिन उला टिकट नहीं मिल पा रही। एकर अलावा कन्हैया अग्रवाल जो कि कांग्रेस में सबसे स्वाभाविक दावेदार है कन्हैया अग्रवाल पिछले बार जब चुनाव रही में बहुत कम अंतर से मतलब ब्रिजमोहन अग्रवाल की जो लीड रही वाला आधा कर दे रही 14,000 वोट से वो हारे रही वहां 14,000 से जबकि अभी जब ब्रिजमोहन अग्रवाल जीते हैं तो 64,000 वोट से जीत के आए यानी कन्हैया अग्रवाल जो खर वो घेराबंदी करे में काफी कामयाब रही। तो कन्हैया अग्रवाल हार के बाद भी क्षेत्र में लगातार एक्टिव बने हुए साफ सुथरा व्यवहारिक मिलनसार और ग्राउंड स्तर के नेता है ओखर छवि जो है साफ सुथरा बने हुए हैं। कन्हैया अग्रवाल ला लोगन भी पसंद करते संगठन में भी पसंद करते तो उपचुनाव में कन्हैया अग्रवाल के नाम भी बेहद तरीका से चला थे वो हो सकते वाला मिलना भी चाहिए स्वाभाविक दावेदार बने हुए हैं पूजा।
बिल्कुल। और जो तीसरा सबसे महत्वपूर्ण सीट हरे कि कका के जेन गढ़ है पाटन, कका अगर दिल्ली पहुंच गए तब फिर ओकर जिम्मेदारी कौन संभाली, ओकर राजपाट ला कौन संभाली और एला लेके आप मतलब का नजर आता काबर कि कका जिन जिम्मेदारी यहाँ पर निभाते वो पाटन भैया पाटन क्षेत्र में ओकर जो पकड़ है पहुंच है और पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके लिहाज से एक बहुत बड़े कांग्रेस के लिए भी बड़े कहना चाहिए टेढ़ी खीर हो सकते हैं कि यहाँ पर कौन सा प्रत्याशी ला उतारे जाए जिन कखा जैसे यहाँ पर ओकर पूरा जिन बना के रखे हुए है अपन वर्चस्व ला ओला वो संभाल पाए तो ऐसे कौन दमदार चेहरा आप मला नजर आते पाटन में कांग्रेस को तिले और बीजेपी को तिले जिन कका के जिन एक गढ़ है तेला ध्वस्त कर सकते। कांग्रेस कोतिल बात करें तो भाई पाटन जो सीट है वो कहीं न कहीं कुर्मी बहुल क्षेत्र है और कुर्मी सीट है तो वहाँ पर हम भी जब देखें तो काका भतीजा की लड़ाई हुए है। अभी जो काका का लइका है जो चेतन बघेल बिट्टू बिट्टू भैया बोलते ओला, तो युवा चेहरा है और सब पसंद करते हैं अभी तक राजनीति में हालाँकि वो आया नहीं है लेकिन भाई ओला राजनीति तो ओला विरासत में मिले ओकर पिताजी भाई विरासत में राजनीति ओला दिखा देवत आए हैं। तो चैतन्य बघेल के नाम वहाँ सबसे प्रमुख दावेदारी के तौर पर चले थे वो काबर की भाई ओला अपन पिता से राजनीतिक विरासत मिले हुए हैं और ये सबसे बड़ा अच्छा मौका हुई अगर भाई भूपेश बघेल लोकसभा में चल देते तो वो चैतन्य बघेल के लॉन्चिंग बरोला अगर राजनीतिक पाठशाला में आगे बढ़ाना है तो ओखर बर सबसे अच्छा मौका ये हुई कि ओला अपन गृह क्षेत्र पाटन से ओखर राजनीति की शुरुआत हुए काबर की वो क्षेत्र में वो लगातार एक्टिव हुए हैं पिताजी के मुख्यमंत्री रहते हुए भी लगातार वो क्षेत्र में कार्यक्रम में नजर आए हैं लेकिन ये बात अलग कि राजनीति में सीधा तौर पर अभी तक एंट्री नहीं करे हैं लेकिन पर्दा के पीछे से काबर ओला विरासत में मिले भाई लगातार ओखर घर में तमाम तरह से राजनीतिक कार्यक्रम हुए, भूपेश बघेल खुद राजनीति के इतना धुरंधर खिलाड़ी है, तो ओखर नाम बिल्कुल स्वाभाविक तौर पे चला थे। एकर अलावा एक अउ नाम है राजन साहू के, भले राजन साहू अभी वो लोकसभा चुनाव लड़े थे, लेकिन राजन साहू जो है पाटन क्षेत्र में बखूबी वहाँ के पूरा राजनीतिक समझते। काबर कि भूपेश बघेल के चुनाव संचालक रहे हुए वो लगातार। ये दारी भी और पिछले बार भी जब वो चुनाव लड़त रही तो राजन साहू पाटन क्षेत्र में चुनाव संचालक रहे कर थे। और जब चुनाव संचालक कोई आदमी रहे थे तो ओला एक-एक क्षेत्र की जानकारी रही थे, एक-एक बूथ, एक-एक ब्लॉक, एक-एक कार्यकर्ता मन ला वो सीधा नाम से, चेहरा से हर आदमी जानथे। ये बात अलग है कि ओला भी लोकसभा चुनाव लड़ाए जाते लेकिन राजन साहू की जो पकड़ है, वो पाटन क्षेत्र में बहुत शानदार पकड़ है और साहू समाज से आते वो तो ओकर जो दावेदारी है बिल्कुल जो है स्वाभाविक तौर पे माने जाते। एकर अलावा जो कुर्मी जो चेहरा है ओमन ला भी जो एक वर्मा है वहाँ पर जो जनपद के अध्यक्ष है नाम वो भी काफ़ी एक्टिव है लेकिन मोला इसे लगा था कि चैतन्य बघेल के नाम काफ़ी स्वाभाविक तौर पर चला थे, ओला लॉन्चिंग कराया जा सकता है अगर भूपेश बघेल आगे जाते तो ये मोला लगा थे पूजा। और बीजेपी को तिले कौन नजर आता। बीजेपी की बात करें तो बीजेपी में जो है वो उपकार चंद्राकर है, काबर कुर्मी समाज से आते हैं और जितेंद्र वर्मा दोनों जो चेहरा है वो काफ़ी काबर कुर्मी समाज के क्षेत्र है ये और कुर्मी और जो समाज से ताल्लुकात रखने वाला चेहरा ला यहाँ पर जो है वो स्वाभाविक तौर पर दावेदारी बीजेपी भी करत दिखी है। उपकार चंद्राकर का है भाजयुमो के नेता है, युवा चेहरा है अगर वहाँ पर चैतन्य बघेल ला टिकट मिलते तो उपकार चंद्राकर के नाम काफ़ी जो है स्वाभाविक तौर पे आ सकते और जो है यहाँ पर नीरज वर्मा के नाम आ सकते। काबर के वो क्षेत्र में हम देखे हन कि वहाँ पर कुर्मी समाज है हमेशा निर्णायक भूमिका निभाथे और यही वजह है लेकिन एकर अलावा साहू समाज भी बड़े वोट बैंक के भूमिका निभाथे। हमन देखिए इनके पाटन क्षेत्र में भी लोकसभा चुनाव में जब प्रचार चलत रहिस तो वहाँ पर जब भूपेश बघेल लगातार चुनाव प्रचार करत रहिस तो साहू समाज से वहाँ ईश्वर साहुल भी भेजे गई रहिस कि भाई साहू समाज के वोट बैंक है बीजेपी ला अगर साहू समाज का वोट लाना है तो भाई राजेंद्र साहू के वोट ला काटे पर ईश्वर साहू ला भी वहाँ पर भेजे गए रहिस यानी ईश्वर साहू भी वो क्षेत्र के वोट में सेंधमारी करे बर दिखत है। कहीं न कहीं लेकिन छत्तीसगढ़ के जो 3 सीट में पाटन क्षेत्र के भी बहुत जो है वो भूमिका बड़े हो जाते। पर देखने वाला बात है कि अब नतीजा का आथे काबर 3 सीट में नतीजा आए के बाद आगे पिक्चर क्लियर हो पाही पूजा। बिल्कुल, लेकिन अभी से जिन हिसाब से यहाँ पर अनुमान लगाए जाते कि कौन हो सकते हो चेहरा, हो सकते है अवैया बेरा में चेहरा के नाम ही उलट-फेर हो जाए काबर केदारी तो वैसे भी छत्तीसगढ़ के राजनीति में का चलत है, कब का चौंकाने वाला यहाँ पर हैरान करने वाला फैसला हो जाए, कोनो नहीं समझ सके। त अभी के जो ये हमर चर्चा है तेमा का ही संगवारी हो छत्तीसगढ़ ले जुड़े ऐसी ही तमाम खबर से अपडेट रहे बर देखत रहो छत्तीसगढ़ तक। जय जोहार, नमस्कार।